कल अपना अकाउंट डीएक्टिवेट करके शायद प्रिया ने सही डिसीजन लिया था, क्योंकि जैसे ही फोन के मैसेज वाली घंटियां बजनी बंद हुई, प्रिया का दिमाग उस शांति में बड़ी तेजी से चलने लगा, जिसका नतीजा ये हुआ कि आधे घंटे के ही अंदर उसने अपना सारा काम निपटाया और फिर सो भी गई। और उसके बाद सुबह कॉलेज जाने के लिए वो टाइम से उठ भी गई। तो बस इसके बाद सारा दिन कॉलेज, और फिर जब आज रात को उसका असाइनमेंट का काम पूरा हुआ तो वो थकान से चूर थी। यार, मुझे तो लगा था कि कल का दिन बस लास्ट डे होगा एग्जाम से पहले का, जब टीचर्स हमें असाइनमेंट्स देंगे। लेकिन मैं तो इतनी अनलकी निकली कि आज 2 पेपर्स और मिल गए लिखने को। सोचा था कॉलेज में पार्टीज होती हैं, फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना और मस्ती लगी रहती है पर किसने सोचा था कि पढ़ाई के नीचे दब के मर ही जाएंगे एकदम। ऊपर से ये फेसबुक का अकाउंट बंद करने से मेरा काम तो पूरा हो गया, लेकिन देखो तो सही मैं कितना बोर हो रही हूँ। ये सोशल मीडिया पे रहने की ना कितनी गंदी आदत लग गई है, एक दिन भी नहीं रह पा रहे उसके बिना। पर सच में अब ना मेरा अकाउंट वापस एक्टिवेट करने का बहुत मन कर रहा है, बाय गॉड। वैसे कर ही लेती हूँ, थोड़ा सा ही तो असाइनमेंट रह गया है। पहले थोड़ी देर फेसबुक चलाऊंगी और फिर 10 मिनट बाद काम पे लग जाऊंगी वापस। मैंने आज पूरे दिन पढ़ाई की है, थोड़ी देर रिलैक्स करने से कुछ नहीं होगा, उल्टा क्या पता मेरी प्रोडक्टिविटी ही बढ़ जाए। लो, हो गया वापस एक्टिवेट। अब एक स्टेटस डाल देती हूँ मूड ऑफ का। हाँ, ये पढ़ाई के लोड ने तो मेरा एक हफ्ते से सच में मूड ही खराब करके रखा है। कितने टाइम से वैसे भी कोई स्टेटस नहीं लगाया मैंने, और ना ही कोई पिक डाली है। जरा अपने फेसबुक फ्रेंड्स को तो बताऊं कि मैं सैड हूँ। डाल दिया, डन। चल प्रिया, अब वापस काम पे लग जा। लगता है किसी का रिप्लाई आया है मेरे स्टेटस पर, जरा देखो तो सही। ओहो, मैं तो भूल ही गई थी, 11:11 हो रहे हैं। पक्का एक ही इंसान मुझे इस समय मैसेज भेज सकता है। कोई और मेरे स्टेटस का जवाब दे या ना दे, ये अभय तो हमेशा बेला ही बैठा रहता है इस टाइम। ये तो जरूर मैसेज करेगा ही करेगा। देखो तो सही क्या फालतू बातें बोल रहा है। थैंक गॉड, मुझे तो लगा था कि तुमने मुझे ब्लॉक ही कर दिया है। पता है, मैं आज सारा दिन कितनी टेंशन में था कि शायद आज के बाद मैं तुमसे कभी बात ही नहीं कर पाऊंगा। मुझे तुमसे ना बात करने के डर ने पूरी रात जगा के रखा। सच्ची, वो तो शुक्र है कि तुमने सिर्फ अकाउंट ही डीएक्टिवेट किया था। अब कोई और तो है नहीं इस समय टाइम पास करने के लिए, तो थोड़ी देर इससे ही बात कर लेती हूँ। ज़्यादा फ्रैंक नहीं होंगी और ना ही अपनी पर्सनल बातें शेयर करूँगी, नहीं तो चेप हो जाएगा। पर थोड़ी बात करने में क्या ही जाता है, क्या पता मेरा मूड सच में थोड़ा सा बेटर हो जाए किसी की बकवास सुन के। अरे पूरा एक दिन तुम गायब रही हो, कम से कम एक बार तो बात कर लो। हाँ, आज तो सीन जोन पर मत छोड़ो प्लीज। बस इतना ओवर ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। कोई गायब वायब नहीं हुई थी मैं, तुमसे ही परेशान होके एक दिन का ब्रेक लिया था मैंने फेसबुक से। अब ज्यादा परेशान मत करना, नहीं तो सच में ब्लॉक कर दूंगी। वैसे ऑनेस्टली तुम्हारे लिए बिल्कुल सही लेसन था ये। प्लीज यार, ऐसा कभी मत करना मेरे साथ। और वैसे भी इतना तो मैं तुम्हें जान ही गया हूँ कि तुमने मेरी वजह से अपना अकाउंट बंद नहीं किया था। पक्का कोई और बड़ा रीजन होगा, क्योंकि कल भी तुमने अपने स्टेटस पर सैड फेस लगाया हुआ था और आज भी स्टेटस में मूड ऑफ टाइप कुछ लिखा हुआ है। एक बार मुझे बता के तो देखो कि तुम्हें क्या चीज परेशान कर रही है। मैं पक्का एक अच्छे फ्रेंड की तरह तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स ठीक से समझने की पूरी कोशिश करूंगा। या फिर ऐसा तो नहीं कि तुम किसी बंदे की वजह से परेशान हो? कोई तुम्हें परेशान कर रहा है क्या? हाँ, मैं तुमसे दोबारा पूछ रहा हूँ, मुझे बता दो। मैंने उसे अच्छी तरह से ठीक कर देना है, मार मार के। अच्छा, तो यानी कि अब तुम मेरी टीचर्स को मारने के लिए स्पेशली मेरे कॉलेज आओगे? चलो अच्छा ही है, आ जाओ। इसी बहाने मैं तुम्हारा असली चेहरा तो देख लूंगी कि आखिर तुम हो कौन। टीचर्स को मारने के लिए कॉलेज आ जाऊंगा? इस बात का क्या मतलब हुआ? मैं कुछ समझा नहीं। अरे अभी तुमने ही तो कहा था ना मुझे कि अगर मुझे कोई परेशान कर रहा है तो मैं तुम्हें उसका नाम बता दूं और तुम उसको मार मार के अच्छी तरह से ठीक कर दोगे। तो बता दिया मैंने तुम्हें, मेरे कॉलेज की टीचर्स। क्यों भाई मिस प्रिया, ऐसा क्या अत्याचार कर रहे हैं वो लोग आप पे?
कॉलेज के टीचर्स तो स्कूल के टीचर्स के हिसाब से बहुत ही कम स्ट्रिक्ट होते हैं, और कॉलेज में तो ज्यादा पढ़ाई का प्रेशर भी नहीं होता जो तुम इतना परेशान हो रही हो उनसे। रहने दो तुम, जैसा अभी तुमने बोला वैसा कुछ भी नहीं होता है। अच्छी खासी वाट लगा रखी है इन टीचर्स ने हम बेचारे बच्चों की। हर दिन में कम से कम 2-3 बड़े बड़े असाइनमेंट्स तो दे ही देते हैं ये लोग करने को। ऊपर से आगे पीछे कभी कोई काम ही नहीं देंगे, लेकिन इन्हें सब कुछ तभी याद आता है जब एग्जाम सर पर होते हैं। तो हम हमारे एग्जाम्स के लिए पढ़ें या फिर इनके असाइनमेंट सबमिट करते बैठे। हाँ, इतने लंबे पेपर लिखने में एक दिन ऐसे ही निकल जाता है और फिर रात को भी सोने को नहीं मिलता ठीक से, तब भी पढ़ते ही रहो। हाँ, ऑनेस्टली टेलिंग, ये टीचर्स तो मुझे अब तुमसे भी ज्यादा इरिटेटिंग लगने लग गए। ओह नो, ये मैं क्या कर रही हूँ? कहीं अपने दिल के अंदर की भड़ास निकालते निकालते मैं इस अभय के साथ कुछ ज्यादा ही बातें तो शेयर नहीं करने लग गई। और अब ये कहाँ गायब हो गया? वैसे तो हमेशा मेरे मैसेजेस के बेसब्री से इंतजार करता रहता है, और अब देखो मैसेज पढ़ के खुद ही गायब हो गया। बिल्कुल ही अजीब लड़का है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है मुझे सीन जोन पर छोड़ने की? यही चाहते थे ना तुम शुरू से कि मैं तुम्हें रिप्लाई करूं और मेरा मैसेज पढ़ते ही तुम झट से गायब हो जाओ। हाँ, बाय, मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे प्रिया जी, मैंने कोई आपको सीन जोन नहीं किया है, आप एकदम गलत समझ रही हैं। मैं तो बस यही सोच रहा था कि आपका मूड अब कैसे ठीक किया जाए। वैसे मुझे आपका लास्ट मैसेज पढ़कर बहुत ही अच्छा लगा कि आपको अब कोई तो मुझसे भी ज्यादा इरिटेटिंग लगने लगा है। चलो, एक कदम तो आगे आया मैं आपकी लाइफ में। अब कहाँ चली गई आप? मैं सच में आपको सीन जोन नहीं करने वाला था, बस आगे का रिप्लाई सोच रहा था। आप सुनना नहीं चाहेंगी कि मैंने आपका मूड ठीक करने का क्या प्लान सोचा है? जानने का तो मन कर रहा है, लेकिन मैं इसे कोई मैसेज नहीं करने वाली। हाँ, मुझे सीन जोन पे छोड़ेगा। हाँ, और वैसे भी मैं अगर नहीं भी पूछूंगी ना, तब भी ये मुझे मैसेज करके खुद ही बता देगा। लो, आ गया जनाब का मेरा मूड ठीक करने का प्लान। मेरे पास तुम्हें भेजने के लिए 3 फ्लावर्स हैं, और हर फ्लावर के नीचे लिखा हुआ है एक वर्ड। ये लो, 3 फ्लावर्स की पिक, और इनका मतलब है आई केयर फॉर यू। ओफो, ये तो 4 वर्ड्स हो गए। रुको, एक और फ्लावर भेजता हूँ। ये लो, लास्ट वाला फ्लावर देर से भेजने के लिए सॉरी। ये बेचारा अकेला जाम में फंस गया था, इंटरनेट की तारों में उलझ गया था लगता है। इंटरनेट की तारे, ये बंदा तो बहुत फनी है यार। इसने तो सच में मेरा मूड थोड़ा सा हल्का कर दिया। वाह, अब मैं बिल्कुल फ्रेश होके अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर पाऊंगी। लेकिन मैं इसे ये मैसेज करके इसे कॉम्प्लीमेंट नहीं देने वाली, वरना ये कुछ ज़्यादा ही सर पर चढ़ जाएगा और फिर क्या ज़्यादा मैसेजेस करने लग जाएगा। बस आज के लिए बहुत हुआ फेसबुक, अब मैं कम से कम इतने प्यारे मैसेज का रिप्लाई तो कर दो यार मिस प्रिया। अपने दोस्त के साथ ऐसे इमोशनल अत्याचार तो मत कीजिए। मैंने इतनी मेहनत से आपका मूड ठीक करने का एक तरीका ढूंढा, और एक थैंक यू तो छोड़ो, आपने तो बिल्कुल मुझे नजरअंदाज करके सीन जोन पर ही छोड़ दिया है। वेरी बैड। एक प्यारा सा स्वीट सा थैंक यू तो बनता ही है ना। अच्छा, थैंक यू नहीं तो आप मुझे गुड बाय तो भेज ही सकती है ना। इतना नहीं करेंगी आप अपने इस ऑनलाइन स्ट्रेंजर फ्रेंड के लिए? ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट, बाय। अब खुश? सबसे ज्यादा खुश। सी यू टुमारो। इसी टाइम पर फिर से आपका सिर खाने के लिए आने वाला हूँ मैं मिस प्रिया।